हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके की सीरीज़ चल रही है जो हम रोज़ शाम को 6 बजे जिसके वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को। Recently, IMF Executive Board has approved an emergency financial assistance worth $732 million for which country to address the COVID-19 pandemic in the country। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको गिवन है और यहाँ मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको एनकोड कर दिया है, बना रखा है। तो IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अभी देखिए किस देश के लिए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो कौन सा देश है वो? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारा Recently, the foundation stone for a missile park called Agniprasth has been laid in which naval? तो देखिए यहाँ पर भी 5 ऑप्शन है, INS विराट, INS तरकश, शिवालिक, विक्रांत, कलिंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 5 जो कि है INS कलिंगा। अब देखिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई? ठीक है, तो जो मिसाइल है किस नौसेना जो जहाज है उससे इसकी नींव रखी गई? तो कौन सा है? INS कलिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली वेंकटरमन सुमंत्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो हाल ही में अभी वेंकटरमणी और सुमंत्रन इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है किस भारतीय एयरलाइन कंपनी का? तो किस एयरलाइन कंपनी का? तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी कंपनी है वो है इंडिगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो उनके वापस लौट कर आ रहे हैं प्रवासी मजदूर उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ये योजना लागू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बेजान दारूवाला हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज दैट? अब अभी हाल ही में बेजान दारूवाला इनकी मृत्यु हो गई, तो हमें बताना है ये कौन थे। तो ये कौन थे? ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ संदीप प्रधान एज डायरेक्टर जनरल फॉर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाउ मैनी ईयर्स? तो कितने साल के लिए इनका जो कार्यकाल है संदीप प्रधान का, कितने कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया है, कितने वर्ष के लिए? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल संदीप प्रधान का बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान हमें क्या रखना है? ध्यान हमें रखना है कि ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के महानिदेशक हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिसेंटली राज्यसभा MP फ्रॉम केरला वीरेंद्र कुमार हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी? अभी देखिए हाल ही में निधन हो गया राज्यसभा सांसद जो वीरेंद्र कुमार हैं। कहाँ के हैं ये थे केरल के। तो हमें बताना है वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक जनता दल, जिसे हम LJD भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अभी जो वीरेंद्र कुमार जिनका निधन हुआ है वो कौन से दल से थे? तो वो केरला के और कहाँ लोकतांत्रिक जनता दल से संबंधित है, LJD से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में केरल से राज्यसभा सांसद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Recently, which state government has launched रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स? तो अभी हाल ही में क्या किया
किसी राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है, यानी कि जो किसी भी प्रकार से स्किल्ड हैं अपनी फील्ड में, उनके लिए जो कुशल श्रमिक योजना शुरू की है। तो हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो लोग, जो उनके श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक जो बाहर काम कर रहे थे, वो अपने जो राज्यों में आएंगे तो उनके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी उनके पास हुनर है, उनसे संबंधित उनको काम दिलवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer for Food Safety and Standard Authority of India? अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा FSSAI। तो जितनी भी आप खाने वाली चीज़ें देखते हैं या खाते हैं, उसके पीछे अगर आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो ये जो बोर्ड है ये क्या करता है, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्रोवाइड करता है उस कंपनी को, उस संस्था को। ठीक है, तो इसकी हमें फुल फॉर्म भी याद रखनी है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है किसको अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुण सिंघल को अभी नियुक्त किया गया है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Recently, Ajit Jogi has passed. He was the first chief minister of which state? तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। अब छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है? तो 2000 में हुआ है। और किस स्टेट से अलग हुआ है? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। 2000 में ही 2 और स्टेट अलग हुए थे, एक आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना था, जो कि अब उत्तराखंड कहा जाता है। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक